हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल द डायरेक्शन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 11 ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। आई होप कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा जो कि हमने डिस्कस किया था औरंगज़ेब के ऊपर, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं द मुगल्स। अब जो यहाँ पर हमारा टॉपिक है आज, वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है द एमरजेंस ऑफ वीक रूलर्स। अब ये क्या है द एमरजेंस ऑफ वीक रूलर्स इन द मुगल्स, इसी चीज़ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ असल में यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर कहानी स्टार्ट होती है आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707 में, क्योंकि आपने पिछला वीडियो देखा होगा, आपको वो अच्छे तरीके से याद भी होगा कि कैसे यहाँ पर औरंगजेब पहले बादशाह बना और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है 1707 में। जब यहाँ पर डेथ हो जाती है औरंगजेब की 1707 में, तो जो यहाँ पर मुगल अंपायर का जो प्रेस्टीज होता है वो यहाँ पर डिक्लाइन होता है, वो यहाँ पर ख़त्म होता है। यानी जितने भी यहाँ पर पावर्स थे, जितने भी यहाँ पर पावर्स थे, जो भी यहाँ पर अब तक स्टेटस दिया हुआ था, वो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर क्या होगा, ख़त्म हो रहा है। ख़त्म हो रहा है ड्यू टू द एमरजेंस ऑफ वीक रूलर्स, ड्यू टू द एमरजेंस ऑफ वीक रूलर्स इन द मुगल्स। ये यहाँ पर पर्टिकुलरली होता है आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। होता क्या है, जब यहाँ पर वीक रूलर्स आते हैं तो यहाँ पर स्टार्ट होती है वीक डायनास्टी ऑटोमेटिकली। जब यहाँ पर बादशाही वीक होगा तो यहाँ पर जो डायनास्टी है वो भी ऑटोमेटिकली वीक ही होगी। जब यहाँ पर डायनास्टी ही वीक होती हैं तो उनका जो कंट्रोल है, जो उनका कंट्रोल रहेगा पीपल्स के ऊपर, यानी लोगों के ऊपर में, वो भी यहाँ पर कम हो जाएगा। यानी जो दबाव होता है वो भी यहाँ पर कम हो जाएगा। तो उस चीज़ से यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर लोकल रिवोल्ट स्टार्ट होते हैं। लोकल रिवोल्ट्स मीन्स कि जो यहाँ पर अपने कस्बे होते हैं, अपने प्रोविंस होते हैं, वहाँ पर बगावतें स्टार्ट हो जाती हैं। उतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर फॉरेन इन्वेजन जो होता है वो भी यहाँ पर स्टार्ट होने लगता है। असल में होता क्या है, ये रिवोल्ट्स होते क्यों, ये बगावतें स्टार्ट क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ जब आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं होगी, जब आपके पास मिलिट्री पावर उतना स्ट्रांग नहीं होगा। ये सारा कुछ यहाँ पर हुआ कहाँ पर, मुगल एम्पायर में आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ, सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हुआ है। जो यहाँ पर ये मैं आपको कह रहा हूँ कि लोकल रिवोल्ट हुए या फॉरेन इन्वेजन हुए थे, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताऊँगा, उसी से आपको समझ में आएगा। ये फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पर मुगल एम्पायर, ये यहाँ पर मुगल डायनास्टी बैठी हुई है यहाँ पर दिल्ली में। यहाँ पर अभी तक कोई असर नहीं पड़ा, यानी हम कह सकते हैं कि कैपिटल में अभी तक कोई भी असर नहीं है, कोई असर। लेकिन जो यहाँ पर फार अवे लैंड है, फार अवे प्रोविंसेस हैं, उन पर यहाँ पर क्या हुआ, डिक्लाइनेशन स्टार्ट हो जाती हैं। यानी वहाँ पर इनका जो पावर्स है वो डिक्लाइन हो जाते हैं। ये यहाँ पर हुआ है मुगल एम्पायर में। यहाँ पर जो औरंगजेब के बाद आता है जो कि रूल करता है हमारे कश्मीर में, उसका नाम होता है बहादुर शाह। उसका नाम होता है बहादुर शाह। जो यहाँ पर बहादुर शाह होता है, ये हमारे कश्मीर में रूल करता है थ्रू 6 गवर्नर्स। उसके बाद आता है जहांदार शाह। जहांदार शाह हमारे कश्मीर में रूल करता है थ्रू वन गवर्नर। इन पॉइंट्स को आपको नोट करना है। उसके बाद आता है फारूक शाह। फारूक शाह जो होता है, ये यहाँ पर रूल करता है थ्रू सादत खान। यानी जो सादत खान होता है यहाँ पर, ये होता है यहाँ पर द गवर्नर ऑफ फारूक शाह। और जो यहाँ पर सादत खान होता है, ये खुद कश्मीर में रूल नहीं करता है, बल्कि ये यहाँ पर क्या करता है, डिप्यूटीज़ को भेजता है, अपने डिप्यूटीज़ को भेजता है रूल करने के लिए। और ये भेजता है
4 डिप्यूटीज को, जो कि कश्मीर में यहाँ पर रूल करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ सादत खान। और यहाँ पर सादत खान किसके बदले में रूल करता है? फारूक शाह के बदले। आई होप कि इतना कुछ आपके लिए क्लियर हुआ होगा। उसके बाद है मोहम्मद शाह। जो यहाँ पर मोहम्मद शाह होता है, ये रूल करता है कश्मीर में थ्रू 7 गवर्नर्स, थ्रू 7 गवर्नर्स। उसके बाद आता है अहमद शाह। उसके बाद आता है अहमद शाह, जो कि यहां पर रूल करता है थ्रू अब्दुल मंसूर सफदर जंग, अब्दुल मंसूर सफदर जंग एंड अली कौली खान के जरिए अहमद शाह हमारे कश्मीर में रूल करता है। डेट मीन्स के वीकेंड से अहमद शाह रूल्ड इन कश्मीर थ्रू 2 गवर्नर्स, थ्रू 2 गवर्नर्स। अब जो जितने भी यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं ये रूलर्स, ये सारे रूलर्स क्या थे? ये बहुत ही ज़्यादा वीक रूलर्स थे, वीक रूलर्स थे। वीक रूलर्स के होने के बावजूद यहाँ पर क्या हुआ? फिर यहाँ पर डायनास्टी भी बहुत ही ज़्यादा वीक हुई, बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हुई। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, जो फॉरेन पावर्स हैं वो यहाँ पर इन्वेड करते हैं, वो यहाँ पर इन्वेड करते हैं। अब जो यहाँ पर पहले इन्वेड करते हैं, पहले जो हमला करते हैं कश्मीर पर, वो होते हैं यहाँ पर अफगान्स, वो होते हैं यहाँ पर अफगान्स। असल में होता क्या है, जो यहाँ पर अफगान्स होते हैं ये किस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं? ये फ़ायदा उठाते हैं वीक रूलर्स का फ़ायदा उठाते हैं, वीक रूलर्स का फ़ायदा उठाते हैं। और ये हमला करते हैं कश्मीर में। कब करते हैं? 1753 को। 1753 को यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली जो होता है, असल में वो यहाँ पर जाता है इंडिया को इन्वेड करने के लिए, और दिल्ली को उसने यहाँ पर किया था इस टाइम प्लंडर, उसने यहाँ पर प्लंडर किया था दिल्ली को। उसी ईयर में उसने क्या किया था? 1753 में उसने क्या किया था? इसने यहाँ पर भेजा था अब्दुल्ला खान इस अकाशी को, अब्दुल्ला खान इस अकाशी को उसने भेजा था कश्मीर को इन्वेड करने के लिए, कश्मीर को हमला करने के लिए। कब भेजा था? 1753 को। जब उसने उसको यहाँ भेजा तो यहाँ पर एक बैटल स्टार्ट होती है जो कि शुपियन में होती हैं, और इसका नाम पड़ा है बैटल ऑफ शुपियन, बैटल ऑफ शुपियन। जो यहाँ पर बैटल ऑफ शुपियन है, अब ये क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि यहाँ पर जो मुगल फोर्सेस थे उनको यहाँ पर डिफीट किया जाता है बाय अफगान फोर्सेस द्वारा, बाय अफगान फोर्सेस हम कह सकते हैं। जो यहाँ पर बैटल ऑफ शुपियन होती हैं, ये एक जरिया बन जाती हैं। क्या बन जाती है? एक जरिया बन जाती हैं अफगान्स के लिए कि वो हमारे कश्मीर में एंटर हो जाए, एंटर हो जाए। आई होप कि आपको अब ये बैटल ऑफ शुपियन भी क्लियर हुआ होगा। जब यहां पर अब्दुल्ला खान इसाक इस अकाशी मुगल फोर्सेस को हराता है, और ये बन जाता है यहां पर फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर। इस पॉइंट को आप नोट करोगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब्दुल्ला खान इस अकाशी यहां पर बन गया द फर्स्ट अफगान गवर्नर इन कश्मीर। और उस टाइम यहां पर हमला किसने किया था? बादशाह कौन था? वो था अहमद शाह अब्दाली। आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। उसके बाद होता क्या है, जो यहां पर अहमद शाह अब्दाली होता है, इस पॉइंट को आप नोट करोगे कि वो इंडिया को 7 मरतबा इन्वेड करता है। 7 मरतबा यहां पर अहमद शाह अब्दाली इंडिया को हमला करता है, इंडिया को इन्वेड करता है। डेट क्या होता है? 1748 से लेकर 1767 तक। और वो जो अब यहाँ पर पहला हमला करता है वो करता है वो थ्रू खैबर पास, जबकि उस टाइम उसके पास होते हैं 40,000 ट्रूप्स, 40,000 ट्रूप्स। और उस टाइम यहाँ पर मुगल का जो अंपायर होता है, मुगल का जो बादशाह होता है वो होता है यहाँ पर वो होता है यहाँ पर शाह आलम फर्स्ट, शाह आलम फर्स्ट। इस पॉइंट को भी आप अच्छे तरीके से नोट करोगे। उसके बाद होता क्या है, यहां पर मैंने हेडलाइन लिखी है
मुगल्स अगेन। मुगल्स अगेन, ये क्या है मुगल्स अगेन, मैं आपको समझाऊंगा। मुगल्स का बादशाह होता है आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड ये फिर कश्मीर में रूल करता है 1753 से लेकर 1762 तक। अब ये क्या है, जो यहाँ पर आलमगीर सेकंड होता है, ये यहाँ पर भेजता है गवर्नर को, जिसका नाम होता है राजा सुखजीवन मल। राजा सुखजीवन मल। और कश्मीर में एक बंदा होता है, एक नोबल पर्सन होता है, जिसका नाम होता है अब्दुल हसन खान बांडे। अब्दुल हसन खान बांडे प्लस राजा सुखजीवन मल या राजा सुखजीवन राम, ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर कील करते हैं अब्दुल्ला खान इस अकासी को, जो कि यहाँ पर होता है फर्स्ट अफगान गवर्नर, जो कि मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है। और जो यहाँ पर अब्दुल्ला खान इस अकासी हैं, इसको यहाँ पर हटाया जाता है, इसको यहाँ पर कील किया जाता है। और जो यहाँ पर सुख जीवन मल होता है, वो यहाँ पर बन जाता है द गवर्नर ऑफ कश्मीर। द गवर्नर ऑफ कश्मीर। यहां पर आपको क्या समझ में आया, इसका मतलब कि जब यहां पर अफगान आए थे, उन्होंने यहां पर सिर्फ 5 मंथ्स तक ही रूल किया है। 5 मंथ्स तक ही रूल किया है। फिर यहां पर क्या होता है, अब्दुल्ला खान इस अकासी को यहां पर राजा सुखजीवन मल और अब्दुल हसन खान बांडे मिलके कंबाइंड में यहां पर इसको हराते हैं, उसको कील करते हैं। और फिर यहां पर आ जाते हैं कौन, मुगल्स। फिर से आ जाते हैं मुगल्स यहां पर। जब यहां पर दूसरी मर्तबा मुगल्स आते हैं तो बादशाह कौन है, आलमगीर सेकंड। फर्स्ट गवर्नर कौन बन जाता है, राजा सुखजीवन मल। ये अपॉइंट्स आपको नोट करने हैं। अब यहां पर होता क्या है, जब यहां पर सिर्फ अफगान रूल करते हैं फॉर 5 मंथ्स, तो जो यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली होता है, उसमें एक जेलसी पैदा हो जाती है कि यानी मेरे साथ ये क्या हुआ, मेरे साथ ये क्या हुआ, यहाँ पर मुगल्स ने मुझे फिर से यहाँ से भगाया। होता क्या है, जो यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली होता है, अहमद शाह अब्दाली होता है, वो क्या करता है, वो फिर से हमला करता है हमारे कश्मीर को, और इसको वो करता है रिकनक्योर करता है हमारे कश्मीर को। मीन्स के अब फिर से यहाँ पर आ जाते हैं अफगानस, फिर से आ जाते हैं अफगानस हमारे कश्मीर में। आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। जो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली ने रिकनक्योर किया हमारे कश्मीर को, वो अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।